हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 20 कंट्रीज़ के जिन्हें सऊदी अरेबिया ने 2 फरवरी 2021 को सस्पेंड करा था। और आज आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि उन 20 कंट्रीज़ में से 11 कंट्रीज़ के सस्पेंशन कल से हटा दिए जाएंगे। 30 मई 2021 सुबह के 1 बजे 1 AM से हटा दिए जाएंगे। इन 11 कंट्रीज़ में जो भी हैं सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं वो डायरेक्टली आ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन लागू होगा, उनको पालन करना पड़ेगा अगर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। बाकी जो नॉर्मल हेल्थ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि कोविड PCR टेस्ट 72 आवर्स पहले करने हैं, ये सारे नॉर्मल रहेंगे उन लोगों के लिए। ओके, अब 20 कंट्री में से 11 कंट्रीज़ के सस्पेंशन तो हट गए हैं, बाकी 9 कंट्रीज़ जिसमें से इंडिया भी है उनका सस्पेंशन नहीं हटा है। अब आने वाले दिनों में ये उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ और अपडेट आए उन 9 कंट्रीज़ के बारे में भी। तो ये जैसे ही कुछ अपडेट्स आएगा आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। अब उन 11 कंट्रीज़ में से एक ही कंट्री ऐसा है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो है UAE का भी ट्रैवल सस्पेंशन जो हटा दिया जाएगा कल से। अब जो लोग UAE में हैं वो सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस एक बार देख लीजिएगा। आपके ऊपर अगर पालन होगा तभी आप बस से आइएगा, नहीं तो आपको फ़्लाइट से क्वारंटीन पैकेज लेके ही आना पड़ेगा। ओके, अब जो लोग इंडिया में हैं और सऊदी अरेबिया आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तीसरे कंट्री में वेट कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए ये एक बेनिफिट है कि अगर उनको ट्रांजिट फ़्लाइट मिलता है वाया UAE तो वो ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते थे। तो अब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल में थोड़ा सा आपको थोड़ा कम हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। ओके, तो ये एक अपडेट है उन 20 सस्पेंडेड कंट्री का, 11 जो जिनका सस्पेंशन हटा दिया गया है। अब बात करते हैं उन लोगों का जो अभी भी इंडिया में है और सऊदी अरेबिया आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप प्लान ये कर रहे हैं कि बाया कोई भी कंट्रीज़ जो अभी ट्रैवल पैकेजेस आपको मिल रहा है, रसिया और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। रशिया के जो कुछ प्रॉब्लम्स है, बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आपके ट्रैवल एजेंट्स आपको चार्टर फ्लाइट्स दे रहे हैं तो उनसे पहले ये पूछिए कि भाई उनको लैंडिंग परमिशन मिला है नहीं मिला है, दिखाइए। और ये भी नहीं श्योर है कि अगर लैंडिंग परमिशन मिला है तो वो अप्रूव ही होगा, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल भी कर दिया जाता है। एक तो आप 2.5 लाख 3 लाख रुपये देंगे और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाएगा, तो ना आप इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे। तो अभी आप क्या करें, अगर आप इंडिया में हैं तो वेट कीजिए। UAE का सस्पेंशन हट गया है, लेकिन इंडिया से UAE का फ़्लाइट्स 14 जून तक सस्पेंडेड है। क्या पता उससे पहले सस्पेंशन ख़त्म हो जाए या उसके बाद स्टार्ट हो जाए, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने का अगर UAE का फ़्लाइट का सस्पेंशन हट जाता है। दूसरा, अब जो 9 कंट्रीज़ है जिनमें से इंडिया भी है, उनके भी अपडेट्स आने बाकी हैं, तो हमेशा हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि इंडिया के लिए भी कोई अपडेट होगा ज़रूर। ओके, और तीसरा, मालदीव भी एक अच्छा डेस्टिनेशन था, बहुत सारे लोग मालदीव से सऊदी अरेबिया आए हैं। मालदीव टूरिज़्म ने ये कहा था कि मई एंड तक वो फिर से रीएवैल्यूएट करेंगे कि सस्पेंशन हटाना है नहीं हटाना है। ओके, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक वो भी अपडेट करेंगे, तो जून फर्स्ट वीक तक ये भी एक अपडेट हो जाएगा कि मालदीव से हम आ सकते हैं नहीं आ सकते। और मालदीव से अगर हम आ सकते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं, इंडिया से मालदीव जा सकते हैं, मालदीव से सऊदी अरेबिया आने के लिए ट्रांजिट फ़्लाइट UAE से ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। ओके, चौथा, अगर आप इंडिया में हैं तो अपना वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए। अगर आपको कोविशील्ड मिल रहा है तो ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे क्वारंटीन करना पड़ेगा, सऊदी आके नहीं करना पड़ेगा, उसको एक बार साइड में रख लीजिए, लेकिन आप वैक्सीन ले लीजिए। मैं आने वाले वीडियोस में इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्वारंटीन पैकेज के बारे में डिटेल में। ओके, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं एक अपडेट दे देता हूँ। अगर आप सऊदी के रेसिडेंट है, इकामा होल्डर है और आपने कोविशील्ड का वैक्सीन ले लिया है ऑलरेडी, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एक काम कीजिए, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ईमेल कर दीजिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट, अपना इकामा का कॉपी आप ईमेल कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपके शायद तवक्कलना में आपका हेल्थ स्टेटस अपडेट हो जाए। और अगर आप इम्यून का डेफिनेशन अगर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन में, तो वहाँ पे रेसिडेंट के लिए जो डेफिनेशन बताया गया वो ये बताया गया है कि कोई भी रेसिडेंट अगर 2 रिकमेंडेड डोजेस अगर ले लेता है
और वो तवक्कुलनामा में अपडेट हो जाता है तो उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। या फिर अगर वो एक डोज लेता है और उस जो डोज का स्टेटस अपडेट हो जाता है किसमें, तवक्कुलनामा में, तब उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। या फिर उनको कोविड अगर हो जाता है और वो रिकवर हो जाते हैं 6 महीने के अंदर अंदर में, अगर उनको हुआ रहता है कोविड और स्टेटस अपडेट हो जाता है तवक्कुलनामा में, तो उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया में, अगर आपको कोविड हुआ भी होगा, अगर आप रिकवरी हो गए होंगे, तो ये भी आप ईमेल कर दीजिए उनको, ताकि अगर तवक्कुलनामा में अपडेट हो जाए तो आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन से आप बच सकते हैं। बाकी जो ये कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका का बीच में कन्फ्यूजन है उसको छोड़ दीजिए, आप ईमेल करिए उनको, क्योंकि जो इंटरनली एक हिंट ये भी पता चला है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप इंडिया में हैं तो वैक्सीन जरूर ले लीजिएगा, चाहे आप विजिट वीज़ा वाले हैं, आप इकामा होल्डर है, वैक्सीन ले लीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कैटेगरी है जिनको पालन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन गाइडलाइंस, और किन किन से कैटेगरी को नहीं का पालन करना पड़ेगा। सिनेरियो बेस्ड वीडियो होगा, फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को बताऊँगा। ओके, तो ये सारे अपडेट्स थे आप लोगों के लिए। अब आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स होता है उसको डिटेल स्टडी करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।